अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ऑल ऑफ दोस्त जिन्होंने अभी अपना यूईटी ई कैट 1 देने जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ओरिएंटेशन डे क्या होता है, और इसके अलावा कि हम लोग यूईटी के अंदर कंप्यूटर पर जो टेस्ट होता है उसका सारा क्या सीन होता है, सॉफ्टवेयर पर हम लोग कैसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं हम लोगों को यूईटी ई कैट में। जो आप लोगों ने जब जाना है तो आप लोगों के आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो आप लोगों के माइंड में जितनी भी क्वेरीज हैं यूईटी ई कैट 1 के हवाले से, इसके साथ जो आपने जो भी चीज़ें लेके जानी है उसके हवाले से, और इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर गाइड, और एक सबसे मेन क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट, जो स्पेशली वो स्टूडेंट्स हैं जो लाहौर के अलावा किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने स्पेशल लाहौर या किसी और सेंटर में जाना है अटेंड करने अपना यूईटी ई कैट, तो उन तमाम स्टूडेंट्स का एक स्पेशल क्वेश्चन है कि ओरिएंटेशन डे को अटेंड करना ज़रूरी है या नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तमाम डिटेल से गाइड सारी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ आप लोगों का एडमिट कार्ड किस तरीके का होता है। आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके से होता है। आप लोगों के एडमिट कार्ड के ऊपर यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखी होगी कि आप लोगों ने जब टेस्ट हॉल के अंदर एंटर होना है तो अपनी ओरिजिनल फोटो आईडी लेके एंटर होना है, और 15 मिनट्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ टेस्ट स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आपने अपने अपने सेंटर के अंदर पहुंच जाना है लाजमी, ताकि आप लोग एटलीस्ट अपने टेस्ट स्टार्ट होने से पहले वहां पे पहुंच जाए, क्योंकि जब टाइमर स्टार्ट हो जाता है तो वो सारे सिस्टम पर स्टार्ट हो जाता है, तो इसके अंदर फिर आपका जो टेस्ट का टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो आप लोग इस चीज़ से बचने के लिए अपने टाइम से 10 to 15 मिनट्स पहले आप लोग अपने सेंटर में पहुंचे। अब यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, पहले आपकी यहाँ पे आपका रोल नंबर गिवन होगा, जो ये वाला एरिया है ये वाला, यहाँ पे आप लोगों को आपका रोल नंबर गिवन होगा जो ई कैट का रोल नंबर है। ये आप लोगों ने संभाल के रखना है, ये आप लोगों की हेल्प करेगा जब आपने अपना रिजल्ट निकालना होगा। ठीक है, या जब आपने अपने ई कैट का सॉफ्टवेयर देखेंगे तो वहाँ पे भी रोल नंबर आपका मेंशन होगा, आपने वेरीफाई भी कर लेना है। ठीक है, वो मैं अभी आपको जैसे सारा सॉफ्टवेयर दिखाऊंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे जो मैं आपको एडमिट कार्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन बता रही हूँ, इसको आपने ज़रा ध्यान से गौर से पढ़ लेना है और देख लेना है, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन ने आगे ई कैट के सॉफ्टवेयर में भी यूज़ होना है, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी भी। अब टेस्ट सिटी आपका यहाँ पे मेंशन होगा, यूईटी लाहौर है, इंस्टीट्यूट का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेन कैंपस है जीटी रोड लाहौर है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर नेम लिखा होगा, कोई भी कंप्यूटर लैब होगी किसी भी डिपार्टमेंट की, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, माइनिंग हो सकता है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर लैब में आपको वो भेजेंगे। वो जहाँ पे भी कंप्यूटर लैब होगी उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन होगा। ये जो गेट नंबर 5 है ना, गेट नंबर 5 से जब भी एंट्री टेस्ट यूईटी लाहौर के कंडक्ट होते हैं तो ये गेट नंबर 5 सिर्फ तब खोला जाता है। गेट नंबर 5 जो है, आप जब भी यूईटी लाहौर के स्टेशन पर उतरते हैं, अगर आप ऑरेंज लाइन यूज़ करते हुए आएँ, तो उससे 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही आपको एक गेट मिल जाता है। उसके ऊपर बड़ा बोर्ड लगा होता है गेट नंबर 5 का। वो एक गेट है जो हमेशा पूरे साल में तब ओपन होता है जब एंट्री टेस्ट होता है। सिर्फ़ वो गेट तभी ओपन होता है। आपको वो वहीं वहाँ से एंटर होना है, और जहाँ पे भी आपका सेंटर है वो आपको वहाँ से एंटर होना पड़ेगा। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आपके सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन होगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे क्रेडेंशियल्स को मैंने यहाँ पे हाइड किया ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी, क्योंकि यूट्यूब फिर इस वीडियो को बैन कर देगा, फिर आप लोग अपनी सॉफ्टवेयर गाइड की वीडियो नहीं देख सकेंगे। सो इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर आप लोग जब अपना एडमिट कार्ड देखेंगे ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप लोगों की मेंशन होगी ओरिएंटेशन डेट एंड टाइम। ओरिएंटेशन का एक अलग डे दिन होता है और टाइम भी उसका होता है, और उसके सेशंस भी होते हैं कि आपने सेशन का मतलब है कि डे टाइम में होगा या इवनिंग में होगा, मॉर्निंग में होगा या इवनिंग में होगा, या 11 के टाइम पे भी एक सेंटर टाइम होता है, उसमें भी आपका टेस्ट कंडक्ट होता है। ठीक है, ओरिएंटेशन डेट पे भी आप लोगों का होता है आप लोगों के टेस्ट से एक दिन पहले। ये एक जनरल डे होता है, ये ऑलमोस्ट सबको ही वो लोग यहाँ पर आपको बुला लेते हैं ओरिएंटेशन के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि ओरिएंटेशन पे अटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहीं पे बात क्लियर कर देती हूँ। ओरिएंटेशन एक्चुअली क्या होती है, ओरिएंटेशन में एक तो आपको, जैसे आप लोग अपने बोर्ड्स जब भी आपके बनते हैं
तो आप लोग अपने पेपर से पहले एक दफ़ा अपने बोर्ड्स जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ जाके ज़रूर अपना सेंटर ज़रूर देख के आते हैं, ताकि जिस दिन आपका पेपर हो आपको एटलीस्ट पता हो कि एड्रेस क्या है और किस जगह पर आप लोगों का सेंटर बना हुआ है। ताकि जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन आपको पता है ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होता है, तो आप लोगों को अगर एड्रेस नहीं पता होगा, लेट पहुँचेंगे तो वो और ज़्यादा आपके लिए मुश्किल का सबब होगा। ओरिएंटेशन डे में आप क्या करेंगे, आप एक तो आप लोग अपना सेंटर देख के आएँगे यूनिवर्सिटी के अंदर। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी आपके लिए एक नई जगह है, वो आपको ये तो नहीं पता कि उसका क्या रास्ता है, कहाँ पे डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट के अंदर फिर उसका उसकी वो वाली लैब कहाँ पर है, कंप्यूटर लैब। जैसे अब केमिकल की लैब के अंदर भी कंप्यूटर लैब है, और वहाँ पर पहुँचना भी आप लोगों के लिए एक टास्क ही है जो कि आपको नहीं पता, आपको गाइडेंस चाहिए इसके लिए। फिर सेकंड थिंग आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका ई-कैट का एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, वो सॉफ्टवेयर आपको चलाना आना चाहिए। वो आप लोगों को उसकी सारी बेसिक्स पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए। इवन स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा डम्ब होते हैं इस मामले में कि उनको ना सिस्टम नहीं ऑन करना आ रहा था। अगर उनका सिस्टम ऑफ है ना, तो क्योंकि वहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, पीसी कंप्यूटर होता है, लाइक लैपटॉप वगैरह नहीं होता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में सीपीयू नहीं ऑन करना आ रहा होता स्टूडेंट्स को, क्योंकि कभी यूज़ नहीं किया होता ना इसीलिए। तो इसीलिए आप लोग एक दफ़ा वो अपनी एक डेमो टेस्ट वहाँ पे अटेम्प्ट करके आते हो। उस टेस्ट के अंदर कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो आपको ई-कैट के अंदर आपके स्टडी से, एकेडमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो कोई क्वेश्चन नहीं उसमें आपको बताया जाएगा। वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी जब सॉफ्टवेयर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस, या जो आपको इंटरफ़ेस दिखाया जाता है क्वेश्चंस का, वो किस तरीके का होता है। वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है ओरिएंटेशन डेट पे मिल जाती है। ठीक है? अगर आप लोग ओरिएंटेशन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, या आप लोग नहीं जा सकते, देन नो इश्यू एट ऑल। इसका आपके ई-कैट से कोई लेना-देना नहीं है। आपके ई-कैट के रिज़ल्ट से इसका कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ इसका मकसद इतना है कि आपको एक आइडिया हो जाए, आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए कि ई-कैट का टेस्ट ऐसे होना है। सिर्फ़ इसका इतना सा मकसद है। वो अगर आप लोग जा सकते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ जो मैं आपको वीडियो ये वाली डिलीवर कर रही हूँ, ये आप लोगों की ऑल इन वन है। इसके अंदर मैं आपको तमाम चीज़ें बता रही हूँ, ओरिएंटेशन डे पे आपका क्या-क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। सॉफ्टवेयर का ई-कैट का जो है वो उसकी गाइड मैं आपको अभी आगे वीडियो में देने वाली हूँ। फिर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है वो भी मैं आपको साथ में देने लगी हूँ। उसके अलावा आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन ई-कैट के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी मैंने इस वीडियो में कवर कर देनी है। तो अगर आप लोग ओरिएंटेशन नहीं भी अटेम्प्ट करना चाहते, या उस दिन नहीं जा सकते, आप लोग सिर्फ़ ई-कैट डे वाले दिन ही जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आउट ऑफ सिटीज़ से आ रहे होंगे, जो बहुत दूर-दूर से आ रहे होंगे। तो उनके लिए ऑब्वियसली एक मुश्किल टास्क होगा ओरिएंटेशन डे वाले दिन भी आना और टेस्ट डेट वाले दिन भी आना। तो उनके लिए ये वीडियो एक बहुत बड़ा फ्रूट है। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशल गिफ्ट है पास एजुकेशन सिस्टम तरफ से। अब यहाँ पर आप लोगों की मेंशन होगी टेस्ट डेट एंड टाइम। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने अपनी ज़रूर याद रखनी है, कि टेस्ट डेट और टाइम जो भी मेंशन है, अगर सुबह 8 से 10 का टाइम मेंशन है, तो आपको 8 बजे यानी पौने 8 बजे आप अपने सेंटर के अंदर मौजूद होने चाहिए हो। अगर 11 बजे का टाइम है, पौने 11 बजे आप लोग सेंटर में होने चाहिए हो। यूनिवर्सिटी में आपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपनी लैब के अंदर मौजूद होना है हर हाल में। आपका सेशन अगर फर्स्ट टाइम में है और आप अगर कहें कि मैं इवनिंग में टेस्ट देना चाहता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कट बात बता रही हूँ। मेरी बात आपने ध्यान से याद रखनी है। ये जो आपके सामने ये एडमिट कार्ड के ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके जो यूईटी के अंदर जो ई-कैट का सारा सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, वो आप लोगों की एक-एक चीज़ जो है वो कंप्यूटर में सेव्ड है। आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी ह्यूमन बीइंग के हाथ में नहीं है कि वो पर्सनली आपकी चीज़ों को, आपकी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे कर सके। या अगर आप कहें कि अगर हम लोग सेशन 1 में नहीं आ पा रहे हैं, सेशन 2 में आ जाएँ, तो उसके अंदर हमारा कोई किसी तरीके से हमें रिलैक्स मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सारा डिजिटल सिस्टम है। तो डिजिटल सिस्टम में किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं हो सकती, उसमें पूरा सॉफ्टवेयर ही हिलाना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोगों के सामने एडमिट कार्ड पे जो चीज़ जैसे मेंशन है, आपने एज़ इट इज़ ही करनी है। अगर यहाँ पे ओरिएंटेशन डेट की कोई बात नहीं है, उसकी खैर है, वो आप सेशन 1, आपका सेशन 1 उन्होंने गिवन किया हुआ, तो आप सेशन 2 में भी जाकर अटेंड करके आ सकते हैं, नो इश्यू। लेकिन टेस्ट आपने उसी टाइम पे जाना है, डेट और टाइम।
जिस डेट को आपका 30 मार्च से 3 अप्रैल के दरमियान में, अगर अब यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता कि कोई स्टूडेंट कहे कि मैंने 3 अप्रैल को टेस्ट देना है, तो आपकी अपनी चॉइस नहीं है, जो यहाँ पे मेंशन है वही डेट और टाइम पे आपने जाना है। ठीक है, इट मस्ट एंड कंपल्सरी, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर जो जहाँ पे भी आपकी लैब बनी है, आपका वहाँ पे सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ज़रा ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी होगी कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन। ये यूजर नेम और ये पासवर्ड आपके ई कैट के सॉफ्टवेयर में यूज होना है। यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, CNIC लिखा होगा, फादर नेम लिखा होगा। ये तीनों वो चीजें होंगी जो आपने ई कैट की रजिस्ट्रेशन के दौरान अप्लाई करते वक्त आपने मेंशन की थी। आपने इसको जरा ध्यान से देख लेना कि ये बिल्कुल ठीक हो। यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन लिखा होगा कि आपका इंटरमीडिएट का कॉम्बिनेशन क्या, आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है। इनको भी एक दफा आपने वेरीफाई कर लेना। इधर आपकी पिक्चर लगी होगी जो कि आपकी फोटो आईडी होगी। इस फोटो आईडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए और वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों से मंगवाए जाते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। अब जो बात आप लोगों की सबसे ज्यादा मेन कंसर्न है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पे आप लोगों के पास 4 चीजें मेंशन है जो चीजें आपने ई कैट के लिए लेके जानी है। उसके अंदर सबसे पहले ओरिजिनल फोटो आईडी। अब ये ओरिजिनल फोटो आईडी आपकी किसी भी सूरत में हो सकती है। अगर आपका CNIC है, ओरिजिनल CNIC आपको लेके जाना पड़ेगा, या अगर आपके पास पासपोर्ट है, या मैट्रिक या फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट, या डोमिसाइल, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपकी पिक्चर लगी हो, जो कि आपकी इस पिक्चर को वेरीफाई कर सके। प्लस थर्ड थिंग, वो आपकी वेरिफिकेशन के लिए ये करते हैं कि अगर आप वेल में भी हैं, या कोई भी और भी स्टूडेंट अगर मास्क लगा के गया हुआ, तो वो आपका मास्क या वेल उतरवा के कैमरा में आपकी पिक्चर को, आपके फेस को कैप्चर करवाते हैं। वो जो लैब में कैमरा लगा होता है वहां पे उसकी तरफ आपने मुंह करना होता है, और अगर आप वेल भी कर रहे हैं तो उस वेल को आपने उतार के उसको थोड़ी देर के लिए वहां पे कैप्चर करवाना होता है। ये आपकी फोटो आइडेंटिफिकेशन का एक प्राइमरी पार्ट है। अगर आपने इनमें से कोई एक स्टेप भी मिस किया, आपका ई कैट का रिजल्ट ब्लॉक हो जाएगा, आपको फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने CNAC है, बी फॉर्म, अगर आपको पता है कि अब जो न्यू बी फॉर्म्स बन के आ रहे हैं उसके अंदर आपकी पिक्चर भी लग जाती है, तो वो अगर आपके पास वो अवेलेबल है आप वो भी लेके जा सकते हैं। डोमिसाइल के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है कि डोमिसाइल तो बनवाया ही नहीं है, तो अभी तक तो वो हम लोगों के पास नहीं है, तो उसका क्या करें। देखिए, कंपलसरी ये नहीं है, कंपलसरी बात ये है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाजमी होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी पिक्चर लगी हो। अब वो पिक्चर आपकी CNIC की फॉर्म में भी हो सकती है, वो पिक्चर आपके बी फॉर्म की फॉर्म में भी हो सकती है, आपके मैट्रिक या फर्स्ट ईयर के रिजल्ट कार्ड के ऊपर आपकी पिक्चर लगी है तो वो भी हो सकती है, लेकिन ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आप फोटोकॉपी लेके जाएंगे तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि फोटोकॉपी इतना वैलिड नहीं होता है। तो आपने अपनी ओरिजिनल फोटो आईडी लेके जानी है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आई एम अगेन रिपीटिंग, वो आपकी इस एडमिट कार्ड के पिक्चर को भी वेरीफाई करेगी, और वो पिक्चर आपकी फिर उसके बाद जो कैमरा के अंदर वो कैप्चर करेंगे उसमें भी वेरीफाई हो जाएगी। अब सेकंड इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आप कैलकुलेटर्स, आपको पता है ई कैट में कैलकुलेटर्स तो बिल्कुल अलाउड नहीं होते हैं। बुक्स, नोट्स, मोबाइल फोन, हैंडबैग्स आर नॉट अलाउड इन द टेस्ट हॉल। और मोबाइल फोन्स आप अपने रिस्क पे लेके जा सकते हैं, अगर तो अटेंडेंट ले ले तो वेल एंड गुड, वरना अगर वो नहीं लेंगे तो फिर आपके लिए इशू होगा। तो आपके साथ अगर कोई पेरेंट्स या गार्डियन है तो आप उनको बाहर ही पकड़ा के जाएं, सेंटर में अपना मोबाइल नहीं लेके जाएं। सुपरिटेंडेंट जो है वो आपको एक रफ वर्कशीट देगा, रफ वर्क पेज देगा उस, और साथ में आपने अपना एक बॉल पेन लेके आना, ये आपने लेके आना है। और जो शीट है वो आपको आपका सुपरिटेंडेंट, जो भी आपका लैब के अंदर अटेंडेंट होगा, वो आपको एक शीट दे देगा जिस पे आप रफ वर्क कर सकेंगे। आपने घर से कोई शीट नहीं लेके आनी है, किसी भी तरह का मटेरियल आपने घर से नहीं लेके आना। एक आपकी फोटो आईडी होगी, सेकंड आपका बॉल पेन होगा, एक एडमिट कार्ड होगा, सिर्फ ये 3 चीजें चाहिए। उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लेके आना। तो ये आप लोगों की सारी डिटेल्स हैं जो आपको एडमिट कार्ड पे गिवन होती हैं। तो मैंने पहले आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों का सॉफ्टवेयर ई कैट का किस तरीके का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीजें मेंशन कर दी हैं डिटेल के साथ। अब यहाँ पर ये आपका ई कैट का सॉफ्टवेयर है, इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है। आपके सामने स्क्रीन होगी, उसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर ओपन हुआ होगा, आपने प्रोसीड फॉर एग्जाम के ऊपर क्लिक करना है। ये आपका एक बटन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है प्रोसीड फॉर एग्जाम, या ऑटोमेटिकली आपके सामने स्क्रीन ही ऐसे ओपन हुई होगी जिसके ऊपर स्टूडेंट लॉगिन गिवन होगा। आप लोगों के सामने यही सारा इंटरफेस ओपन हुआ होगा। इफ
एनी केस अगर आप लोगों के सामने ऐसा सॉफ्टवेयर ओपन नहीं है, तो उसके सामने ही आपके पास आप सामने एक लोगो बना होगा यूईटी का और उसके नीचे लिखा होगा ई-कैट सॉफ्टवेयर, आप उसको सिंपली क्लिक कर सकते हैं या जो आपके अटेंडेंट हैं या सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे आप कह सकते हैं कि आपको वो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करके दें। अब 15 मिनट्स सेंटर में पहुँचने का मकसद ही ये है कि आप लोगों के यहाँ पे पहले लॉगिन स्टार्ट होना होता है, यहाँ पे पिन लगनी होती है, तो वो सारा जो सारा आपका प्रोसेस है, वो आपके उन 15 मिनट्स में हो जाए ताकि जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो, आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि ये सिस्टम है, इसके अंदर किसी भी तरीके का इश्यू आ सकता है। तो आप लोगों को इसलिए 15 मिनट्स पहले पहुँचने का मकसद यही है कि कोई इश्यू होगा भी, तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा आपका टेस्ट स्टार्ट होने से पहले। टेस्ट में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और ऐसा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये आके कंप्लेन करते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ सिस्टम की खराबी की वजह से। तो इसी को आपने रिकवर करना है खुद टाइम पे पहुँच के, ठीक है? अब यहाँ पर जब आप प्रोसीड फॉर एग्ज़ाम करेंगे, आपके सामने ये स्टूडेंट लॉगिन ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है। अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड पता है कौन-सा लिखना है? जो भी मैंने आपको आपके एडमिट कार्ड पे दिखाया है। ये कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ना, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है? ये यूज़र नेम और पासवर्ड आप शो पासवर्ड पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं और ध्यान से उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। अब लॉगिन पे क्लिक करके आपके सामने ये वाला इश्यू आ सकता है, आपके यहाँ पे एरर आ सकता है। मैंने ये स्पेसिफिकली इसको ऐड किया ताकि अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने सुपरिटेंडेंट या लैब अटेंडेंट को आप लाज़मी तौर पे बताएँ, वो इसको इस इश्यू को रिज़ॉल्व कर लेंगे। वो यहाँ पे आपसे कुछ भी एरर आता है, आप फ़ौरन अटेंडेंट को बताएँ, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास जब आपका ये इश्यू रिज़ॉल्व हो जाता है, अगर नहीं आता, खुदा ना खास्ता इश्यू होता है, तो आप उनको बताएँ, नहीं होता तो आपका लॉगिन के बाद इस तरीके से इंटरफ़ेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन बताएगा जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा था और मैंने आपको एडमिट कार्ड पे दिखाया भी था, आपकी पिक्चर के नीचे लिखा था कि आई हैव दिस कॉम्बिनेशन। अगर तो आपके ये कॉम्बिनेशन हैं, सेम कॉम्बिनेशन है जैसे कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखे हुए हैं और आपके इंटरमीडिएट बैकग्राउंड में भी थे, तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको चेक मार्क टिक करना है यहाँ पे और यहाँ से इसको नेक्स्ट प्रोसीड कर देना है। अगर ऐसा है कि आप लोगों के यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेरे जो मैंने अभी आपको एडमिट कार्ड यहाँ पे शो किया उसके ऊपर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश लिखा हुआ था। तो मेरे भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑटोमैटिकली यहाँ पे लिखे आएँगे, आपको खुद नहीं लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑटोमैटिकली लिखे आएँगे सॉफ्टवेयर की तरफ से ही। लेकिन अगर आपके ये मैच नहीं होते, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा यहाँ पे केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर आ गया, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करने से पहले स्टाफ को इन्फॉर्म करूँगी कि मेरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन गलत लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने गलत कॉम्बिनेशन को प्रोसीड कर दिया, तो आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ जाएँगे और फिर आपको वो सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ हो सकता है तो इस स्टेप में नेक्स्ट करने से पहले-पहले आपका कॉम्बिनेशन चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आपने इसको प्रोसीड कर दिया, तो फिर आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जो आपके कॉम्बिनेशन यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है इंस्ट्रक्शन में, ये आपको इंस्ट्रक्शन बिल्कुल एज़ इट इज़ शो होगी। इफ दिस इज़ नॉट योर करेक्ट टेस्ट कॉम्बिनेशन, डू नॉट प्रोसीड एंड इन्फॉर्म द लैब स्टाफ। वंस योर एग्ज़ाम स्टार्ट द कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी चेंजेस। अगर यहाँ पे आपने कॉम्बिनेशन चेंज करवा दिया तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं करवाया तो फिर आपको कोई और कॉम्बिनेशन के साथ ही आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। इसको आपने ध्यान से नेक्स्ट करना है, ठीक है? उसके बाद जब आप लोग इस यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपका रोल नंबर पता है कौन-सा जो अभी आपको मैंने बताया कि आपका सामने ये देखें जो यहाँ पर आपका रोल नंबर है ना, ये यहाँ पर आपका रोल नंबर है। ये रोल नंबर आपका यहाँ पे आएगा, ये आपने रोल नंबर वेरीफ़ाई करना है। यहाँ पे अपना स्टूडेंट नेम, फादर नेम, स्टूडेंट सीएनआईसी, जेंडर, डे, सेशन, टेस्ट कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर ये सारा एरिया कवर कर रही हैं। ये सारी चीज़ें आपने अपनी चेक करनी है, वेरीफ़ाई करनी है कि ये ठीक है और अपना कॉम्बिनेशन भी एक दफ़ा दोबारा चेक करना जो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है लैब कोऑर्डिनेटर पिन, ये पिन ना ये लैब का जो अटेंडेंट होगा ना ये उसके पास पिन होगी। मोस्टली जो लैब्स में अटेंडेंट होते हैं उन्होंने ये पिन जो होती है ना सामने बोर्ड पे लिखी होती है या वो खुद आके आपके सिस्टम के ऊपर एंटर करके चले जाते हैं, ठीक है? तो आपने ना ये अटेंडेंट या तो जब आप जाएँगे अटेंडेंट आपको खुद ही कह देगा जो लैब कोऑर्डिनेटर पिन है वो सामने लिखी हुई है या वो खुद आपके पास आके अगर उसने ऐसा कुछ नहीं बताया आप उसको बताएँ कि लैब कोऑर्डिनेटर पिन माँग रहा है तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर दें तो वो
खुद करके देंगे जो लैब अटेंडेंट होंगे। ये वाला एरिया जो है ये आपके लिए नहीं है, ये लैब अटेंडेंट के लिए है। ये वाला एरिया मैं दोबारा अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये लैब अटेंडेंट के लिए है। लैब कोऑर्डिनेटर जो होगा, जो आपके ईकैट को कंडक्ट करवा रहा होगा, ये वाली पिन सिर्फ़ वो एंटर कर सकता है। या तो उसने सामने लिखी होगी बोर्ड के ऊपर वहाँ पे लैब के अंदर जो बोर्ड होगा, या फिर उसने खुद आके एंटर कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपने वेरीफ़ाई करना है, तो आपके सामने इस तरीके से आपका एक और इंटरफ़ेस आएगा। इधर आपके पास अगर आप 15 मिनट्स पहले पहुँचे होंगे, तो आपका टाइम जो स्टार्ट होने वाला जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने में जो टाइम रह चुका होगा, वो यहाँ पर 0-0 जैसे ही होगा आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले आप एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट कर सकते। जैसे ही आपका यहाँ पे स्टार्ट टाइम जो है वो 0-0-0 सारा हो जाएगा, तो फिर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। उससे पहले आप इसी इंटरफ़ेस के ऊपर रुके रहेंगे, ठीक है? आपके पास यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, जो कि हम ऑलरेडी आप लोगों को अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपनी हर तरह की वीडियोज़ के अंदर आपको समझा के भेजते हैं कि बेटा ई-कैट के अंदर ये सारा सिनेरियो होता है, पहले से तैयार रहना। वो सारी इंस्ट्रक्शन उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। ईकैट सॉफ्टवेयर के अलावा ऑल डिवाइसेस एंड एनी अदर कंप्यूटर एप्लीकेशंस आर नॉट अलाउड। ऑब्वियसली अगर आप लोग कंप्यूटर के ऊपर ईकैट सॉफ्टवेयर के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर ओपन करते पाए जाएंगे तो ऑब्वियसली आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ईकैट में। 100 मार्क्स का आप 100 टेस्ट कंप्राइज ऑफ 100 क्वेश्चन, 100 आपके क्वेश्चन होंगे ईच विद 5 ऑप्शन। यहाँ पे अब उन्होंने ना यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया कि आपके 5 ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बार-बार बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस बार ईकैट के अंदर 5 ऑप्शंस होंगे, इस बार ईकैट में 5 ऑप्शंस होंगे, तो इसके अंदर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये कोई फर्स्ट टाइम ईकैट के अंदर 5 ऑप्शंस नहीं आ रहे। जब आपका मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। जब आपका आता है ईकैट के अंदर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इस तरीके से आता है कि उसके अंदर पैसेज गिवन होता है और जो उसके अंदर क्वेश्चन पूछा होता है ना, उसको 4 स्टेटमेंट में डिवाइड किया होता है। अब आपके चारों ऑप्शन तो उस स्टेटमेंट में आ गए। अगर अब उसका ऑप्शन ही नन ऑफ अबव हुआ या ऑल ऑफ दीज़ ऑप्शन हुआ, तो फिर तो उसको ये ई वाला ऑप्शन देना पड़ेगा ना। तो ऐसा हो जाता है। अगर आप फिज़िक्स का क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो गिवन होते हैं और उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है वो चारों ऑप्शन भी दे देता है क्योंकि ऑल पॉसिबल ऑप्शन भी दे देता है और साथ में कह देता है ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। इस तरह के दोनों ऑप्शन वो ऐड ज़रूर कर देता है। तो ये इसमें कोई परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखना, ऐसा लिटरली होता है एग्ज़ाम के अंदर स्टूडेंट्स बताते हैं और वो ये कि आपके जो एमसीक्यूज़ की सीक्वेंस होता है ना, एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस का सीक्वेंस होता है, वो उल्टा हो जाता है बीच में। कहीं न किसी एक आधे एमसीक्यूज़ में ना उसके एमसीक्यूज़ का जो सीक्वेंस है ना, वो उल्टा हो जाता है। लाइक अगर आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ अगर उसके ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हुए आ रहे हो ना, तो समटाइम्स वो नीचे से ऊपर को भी ए, बी, सी, डी जा रहा होता है। तो इस चीज़ का ज़रा ख़्याल रख लेना क्योंकि आपको कहीं न कहीं वो ज़रूर कन्फ्यूज़ करेगा। ताकि आप थोड़ा-सा माइंड जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। तो आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। जो बच्चे पैनिक नहीं होंगे ना वो ईकैट को आराम से सॉल्व कर लेंगे और 5 ऑप्शंस को देख के बिल्कुल नहीं घबराना। ये बिल्कुल सिंपल थिंग है, ये पहले भी ऐसा ईकैट में होता रहा है कि आपके 5 ऑप्शंस आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे ही हों। हो सकता है किसी में 4 भी हों और अगर 5 हो भी जाते हैं तो आपको सही ऑप्शन तो आना चाहिए ना। थिंग इज़ दिस, तो फिर 5 आएँ या 6 आएँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स ने इस बात को बड़ा इसमें पैनिक किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी किया है कि 5 ऑप्शंस होंगे। हाँ, यहाँ पे पहले उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं लिखा होता कि 5 होंगे, अब यहाँ पे 4 लिखा होता था। तो अब उन्होंने स्पेसिफ़ाई कर दिया कि 5 ऑप्शंस होने हैं इस बार। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोगों ने 100 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने उनमें से सिर्फ़ एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन करना है और उसके अलावा अगर आप लोग यू कैन चेंज योर सिलेक्टेड ऑप्शन बिफोर यू क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन। सो ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मैं आपको पढ़ के बताने की बजाय अगर मैं आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सप्लेन करूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस आप खुद पढ़ लीजिएगा, आपके पास टाइम होगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे आप लोगों के पास पेपर का टाइम लिमिटेड है। जैसे टाइमर रन आउट होगा, आपके साथ जो सारा एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आपके जो एमसीक्यूज़ रह गए, जो छूट गए, जो सॉल्व हो गए, हो गए।
अगर आप लोगों ने इसमें किसी तरह की भी एकेट एग्ज़ाम की पिक्चर लेने की कोशिश की या स्नैपशॉट्स लेने की कोशिश की, तो आप लोगों ब्लैक लिस्ट हो जाओगे फ्रॉम यूनिवर्सिटी। और अगर अबव इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो नहीं किया, वायलेट किया, तो आपका एग्ज़ाम कैंसल हो जाएगा। एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ये उन्होंने अपने एग्ज़ाम के अंदर मेंशन कर दिया है। आप लोगों ने सिंपली इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है एक दफ़ा खुद भी, और यहाँ पे आपने टिक कर देना, आई हैव रेड ऑल द एग्जाम इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, माय ईकेट सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर आर वर्किंग प्रॉपर्ली। यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम के ऊपर क्लिक तब होना है जब आपका यहाँ पे टाइमर जो है ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 15 मिनट्स पहले गए होंगे और आपने अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लिया ना, तो फिर आप लोगों का ये टाइमर जो है ना, अभी इसमें टाइम होगा। और अगर आप लोग पूरे-पूरे टाइम पे पहुँचेंगे, तो ये टाइमर जो है ना, ये इंक्रीज़ भी हो जाएगा और वो टाइम आपका डिडक्ट होता जाएगा। ठीक है? तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि किसी भी तरह के मिसहैप से बचने के लिए आप लोगों ने टाइम से पहुँचना है। गॉट माय पॉइंट? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ईकेट का एग्ज़ाम स्टार्ट कैसे होगा। दिस इज़ द रियल इंटरफ़ेस जहाँ पे आपके एमसीक्यूज़ आते हैं। सो ओरिएंटेशन डे वाले दिन जब आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होता है ना, तो यहाँ पे आपके कोई क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए आते। ठीक है, यहाँ पे ना वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो इन्होंने आपसे यहाँ पे लिखी हुई है ना, वो सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिख के उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दे देना है, ये आपको और समझ आ गया, समझ नहीं आया, गुड टू नो, नन ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह की जो ऑप्शंस हैं वो दे देते हैं, और सारी जो आपको ई कैट की इंस्ट्रक्शन ऊपर दी होती है ना, वो नीचे पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन डे वाले दिन की बात है। उस दिन आप लोगों के पास कोई किसी तरीके का क्वेश्चंस नहीं आता सामने कि आप कहेंगे गैस मिल जाएगा। सो जो आपका ये वाला इंटरफेस होता है, इस इंटरफेस के अंदर जो सबसे पहली बात आती है स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ पे अभी वही वाली हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, जहाँ मैंने आपको कहा था इधर आपने वेरीफाई कर लेना है। स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर जो मैंने आपको कहा था कि आपने वेरीफाई कर लेना है, यहाँ पे जो ये वाला एरिया आया था, ये आपका दोबारा से ओपन हो जाएगा वहीं पे। यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। दूसरी बात ये, यहाँ पे आपके सारे जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो होंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो थोड़ी लेंथी होती हैं, तो वो बहुत छोटी-छोटी लिखी जाती हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ने सिर्फ़ इस टोटल इस ब्लॉक के अंदर पूरे आना है। तो आप इसकी देख सकते हैं कि डायमेंशंस कितनी छोटी-सी हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन लेंथी होगा तो उसने इसमें पूरा नहीं आएगा या आपको नज़र नहीं आएगा, तो आप इसको ज़ूम आउट करके देख सकते हैं या ज़ूम इन करके। ठीक है, ये आपका फिनिश एग्जाम का बटन है जो कि इनेबल होता है आफ्टर हाफ टाइम पास। जब आपका एग्जाम 100 मिनट्स का जब 50 मिनट्स पास आउट हो जाएंगे ना, फिर ये फिनिश एग्जाम का बटन इनेबल होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। पेपर स्टार्ट टाइम जो है वो पेपर जैसे स्टार्ट आपने पेपर स्टार्ट टाइम जो है वो जितने बजे किया होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। जितना टाइम रह चुका होगा ये क्लॉक जो है, ये टाइमर जो है ये चल रहा होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होगा। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे टाइमर शो हो रहा होगा। ये आपका क्वेश्चन एरिया होगा जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपके सारे ऑप्शन होंगे, और जो जैसे आपको मैंने बताया कि 5 ऑप्शंस होंगे, तो वो इस तरीके से होंगे। ये ए बी सी डी ई इस तरीके के ऑप्शन होंगे। इसमें से एक-एक जो ऑप्शन की ये चीज़ है ना, ये सर्कल है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये फिल आउट हो जाएगा। ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जब आपने सॉल्व करना होता है तो वो क्या स्टेप होता है। स्किप एंड नेक्स्ट का क्या सीन है, सेव एंड नेक्स्ट का क्या सीन है, ये सारा, और ये कलर्ड बॉक्स के मतलब भी मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पे ना आपके पास जब आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है ना, आपके पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली एक सीन होता है। एक होता है लॉग्ड और एक होता है करंट। अभी जो जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज वाइट कलर में आपको शो हो रहे हैं ना, ये आपके तब तक ऑन नहीं हो सकते जब तक इसके अंदर पीछे वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर करंट नहीं चला जाता। ठीक है, या आप लोग उसको स्किप नहीं कर देते। अगर आप स्किप एंड नेक्स्ट करेंगे फिर ही आप दूसरे वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। आप डायरेक्ट वन पे अगर आप हैं और आप लोग चाहते हैं कि अब आप डायरेक्ट 11 पे चले जाएं, तो ये नहीं हो सकता। जो व्हाइट वाले ब्लॉक्स है ना, ये शो कर रहे हैं कि ये लोग ना, ये अभी ओपन नहीं हो सकते एमसीक्यूज अनटिल एंड अनलेस आप इनको स्किप ना कर दें। ब्लू का मतलब है इसमें करंट चला गया। फॉर एग्जाम्पल करंट का क्या मतलब है कि अगर मैंने इसके ऑप्शन के ऊपर यूं क्लिक कर दिया, अब इस एमसीक्यूज में चला गया करंट और ये ब्लू कलर हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसकी करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें
यहाँ पे अब आपका करंट चला गया, तो अब इसके अंदर आपको अपनी करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी, या आपको ये ऐसे एज़ इट इज़ ही गलत ऑप्शन अगर आपकी सेलेक्ट होगी, आपको नहीं पता, तो आपको एज़ इट इज़ ही सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप इसको स्किप नहीं कर सकेंगे, ठीक है? अब आपने इसके अंदर ये कर दिया ऑप्शन, तो अब आपके ऐसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है? और जब आप लोगों ने इसको यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये सेकंड वाला है, यहाँ पे मैंने ये सेकंड वाला स्किप किया है, तो ये स्किप वाला जो ब्लॉक है वो येलो हो जाएगा। इसका मतलब आपको साथ-साथ पता चलता जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं। तो जब आप दोबारा वापस आएँगे तो आपको पता चल जाएगा ये येलो वाले मैंने स्किप किए हुए हैं, ब्लू के अंदर करंट जा चुका है, इसको आप स्किप एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास ग्रीन आ जाता है, जिसको आपने अटेम्प्ट करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है, वो वाले सारे जो एमसीक्यूज़ है वो आपके ग्रीन होते जाएँगे। मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ कि देखिए जो व्हाइट वाले हैं ना, ये लॉक्ड हैं। ये आपके उस वक़्त तक ओपन नहीं हो सकते जब तक आप सेव एंड नेक्स्ट स्किप एंड नेक्स्ट नहीं कर देते। अगर आपको ये नहीं आता है एमसीक्यूज़, आप छोड़ना चाहते हैं, आप स्किप एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएँ। लेकिन अगर आपने गलती से भी जानबूझ के या अपने इंटेंशंस के साथ आपने इसके ऊपर यूँ क्लिक कर दिया और ये यहाँ पे ब्लू हो गया, तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा हर सूरत में। अदरवाइज़ आपका गलत, या तो जो आपने ऑप्शन गलती से लगा दिया है, यही सेलेक्ट होके आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अदरवाइज़ आप लोगों को इसका कोई सही ऑप्शन सिलेक्ट करके फिर ही आप सेव एंड, एक दफ़ा ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक हो गया, स्किप तो इसमें नहीं होना। एक दफ़ा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक हो गया, तो आप लोग इसको फिर दोबारा चेंज नहीं कर सकोगे। गॉट इट? और जो आपका ग्रीन हो जाएगा ब्लॉक, वो जो जो भी क्वेश्चन आपका ग्रीन हो जाएगा, आप उसके ऊपर भी दोबारा वापस नहीं आ सकते। आप सिर्फ़ उस पे वापस आ सकते हैं जिसको आपने स्किप कर दिया, ठीक है? तो ये स्किप्ड क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोग अपने सॉल्व कर सकते हैं। अब आप जब अपने स्किप्ड क्वेश्चंस के ऊपर मूव करना लगेंगे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये इधर मैंने क्लिक कर दिया है, ये मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने इसको सी ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया। और अब मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 है उसके ऊपर मूव करना चाहा और मैं डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक कर दिया क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसमें वो पूछेगा कि क्या आप लोग उस स्किप्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहते हैं? अगर आप करेंगे तो जिस ऑप्शन को आपने इधर सिलेक्ट कर दिया ये सिलेक्ट हो जाएगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएँगे। यानी अगर आपने ये गलत ऑप्शन लगाया है तो आप इसको एक दफ़ा कन्फर्म कर लें। तो अगर आप लोग अगर इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक करके पहले इसको डिसाइड कर लें कि इसका क्या करना है। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। अदरवाइज़ आपका ये क्वेश्चन गलत काउंट हो जाएगा अगर गलती से भी ये लग गया और आप दोबारा वापस नहीं आ सकोगे इसके ऊपर, ठीक है? जो आपके ग्रीन हो गए हैं उसके ऊपर नहीं आप वापस आ सकते। जो आपने स्किप किए हैं, जो आपके येलो ब्लॉक क्वेश्चन्स हैं, सिर्फ़ वो आपके स्किप वाले, वो आप उनके ऊपर वापस जा सकते हो और अगर ब्लू वाले हैं यानी उनके अंदर करंट चला गया, आपने गलती से उसको इस तरीके से ब्लू कर दिया है, तो फिर आप लोग इसको सॉल्व किए बगैर आगे नहीं जा सकते। हाँ, अगर आप इसको कुछ भी ना करें, इसमें से इसको कुछ भी ना करें, इसमें कुछ भी सिलेक्ट ना करें, सिर्फ़ आपने देखा है आपको नहीं आ रहा, आप यहाँ से स्किप एंड नेक्स्ट कर दें, सिंपल। सिंपल इसका हल यही है, ठीक है? उसको स्किप स्किप एंड नेक्स्ट कर लें, बाद में आप इसको आराम से बैठ के सॉल्व कर लें। और अगर आप लोगों ने इस तरह का कोई भी ब्लंडर किया, तो आप लोगों का ऑब्वियसली प्रीवियस ये वाला एमसीक्यूज़ गलत हो जाएगा। आई होप मैंने आप लोगों को पूरा सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी तरीके से आपने पूरे 100 एमसीक्यू सॉल्व करना है। जो ओरिएंटेशन डे वाले दिन आप लोगों के सामने एक डेमो सॉफ्टवेयर चलता है, वो इसी तरीके से चलता है, जिसके अंदर आप लोगों से ऐसे थोड़े से क्वेश्चन पूछ के आपका थोड़ी-सी एक प्रैक्टिस दिलवाई जाती है। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, तो आप लोगों के सामने ये आ जाएगा, यू हैव सबमिटेड योर रिजल्ट सक्सेसफुली। यहाँ पे आप लोगों ने अगर आप टाइम से पहले फिनिश कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा फिनिश एग्ज़ाम के ऊपर। अदरवाइज़ आपका जो रिज़ल्ट है वो जो आपका ये पूरा टेस्ट है ये सेव नहीं होगा। आपने फिनिश एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक करना है और अगर आपका टाइम वैसे ही रन आउट हो गया, अगर आप पूरे-पूरे टाइम पर रहेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है ना, ये आपका पूरा टेस्ट है ये पूरा ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा। आपको फिर खुद सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन शो आ जाएगी, यू हैव सबमिटेड योर रिज़ल्ट सक्सेसफुली, और इस तरीके से ये क्लोज़ हो जाएगा। ये पूरा सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूईटी ई-कैट सॉफ्टवेयर। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं क्लियरली।
ईच एंड एवरीथिंग बता दिया। मैंने आप लोगों को आपका एडमिट कार्ड भी बता दिया, इस तरीके से इस पे इन्फॉर्मेशन होती है। जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर दी है। ईकैट का सॉफ्टवेयर मैंने आपको अच्छे से सारा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोग ये वीडियो एक दफ़ा अच्छे से सुन लोगे ना, आप लोगों को बिलीव मी ओरिएंटेशन डे पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपनी ख़्वाहिश से जाना चाहते हैं, तो ये आप लोगों की चॉइस है। इसमें मैं आप लोगों को फ़ोर्स नहीं करूँगी कि आप ओरिएंटेशन डे पे जाएँ या ना जाएँ, मैं आपको हतमी फ़ैसला नहीं दे रही। आपकी मर्ज़ी है, जाना चाहते हैं ज़रूर जाएँ, लेकिन जिनको कोई इश्यू है वो नहीं जा सकते, जिनको कोई प्रॉब्लम है, वो बेशक ना जाएँ, सिर्फ़ ये वीडियो देख लें, इसको कंप्लीट देख लें, उनको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि आप खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके आएँ, तो फिर आप ओरिएंटेशन पे ज़रूर जाएँ, ठीक है? फिर आप ओरिएंटेशन पे ज़रूर जाएँ और ओनली एंड इफ ओनली अगर आपके लिए ईज़ी है, पॉसिबल है, आसानी है, तो आप लोग जा सकते हैं। तो इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूईटी ईकेट 1 2026 जो आप लोग 2026 में देने जा रहे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप लोग अपना ईकेट क्लियर कर लें। ईकेट 1 चूँकि आसान होता है बनिस्बत ईकेट 2 के, चूँकि इस पर कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कंपटीशन ऑब्वियसली थोड़ा इसमें हार्डर होगा। लास्ट ईयर की निस्बत लास्ट ईयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड था। इसके बाद ईकेट 2 भी होगा, तो ईकेट 2 जो है वो बनिस्बत ईकेट 1 के थोड़ा-सा मुश्किल आता है और उस टाइम पे ज़्यादा मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को क्योंकि अभी वो एग्ज़ाम से फ्री हुए होते हैं और टाइम बहुत कम कम होता है। तो आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स ईकेट 1 में ही इतने अच्छे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मार्क्स ले लेंगे कि आप लोग को ईकेट 2 ना ही देना पड़े। लेकिन ईकेट 2 लाज़मी दीजिएगा, ईकेट 1 पे ही नहीं मत बैठे रहिएगा। अगर आप लोग अपने स्कोर से सैटिस्फाइड ना हों, तो ईकेट 2 भी लाज़मी तौर पर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जितनी पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आप लोगों के लिए मेहनत की गई है, एंड गेम्स की सूरत में आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, आप लोग लाज़मी तौर पे इन एंड गेम्स को ज़रूर देख के जाइएगा। तमाम एंड गेम्स को अगर आप लोगों ने प्रॉपर लेक्चर्स नहीं लिए हुए हैं, तो आप लोग तमाम एंड गेम्स को देख के जाइएगा। आप 25 वाली एंड गेम्स भी देख के जाइएगा, आप 26 वाली भी एंड गेम्स देख के जाइएगा और पूरी तवज्जो के साथ अच्छे से मेहनत करके, अच्छे से पढ़ाई करके, सारी चीज़ों को कवर करके फिर जाइएगा। किसी चीज़ को मत छोड़ के जाइएगा। ये आप लोगों के लिए लास्ट मोमेंट की एडवाइसेज़ हैं। अगर आप लोगों ने सारा सिलेबस कवर कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप लोगों ने कंप्लीट कर ली अपनी प्रिपरेशंस देन वेल एंड गुड आपके लिए तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक्सीलेंट। लेकिन आप लोगों ने ई-कैट आने तक आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है, अपने शॉर्ट नोट्स से रिवीजन को जारी रखना है, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है? ताकि आप लोगों का ई-कैट 1 बहुत अच्छा हो जाए। और बास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो यूईटी ई-कैट 1 में अपेयर होने जा रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी दुआएँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ई-कैट 2 की प्रिपरेशंस का भी इरादा रखते हैं, तो उसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग इस बैच को अभी भी जॉइन करते हैं ना, तो अभी भी ई-कैट आने में आप लोगों के पास टाइम है, कुछ दिन बाकी हैं। तो आप लोग इन लास्ट डेज़ में अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस को एनालाइज़ कर सकते हैं। मॉक टेस्ट की सूरत में हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। 10 मॉक टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट करके ज़रूर जाइएगा ई-कैट 1 से पहले जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो हम सिर्फ़ अपने बैच के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप सिर्फ़ मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, तो हम सिर्फ़ आपको मॉक टेस्ट ही प्रोवाइड करेंगे, हम आपको ई-कैट 2 की प्रिपरेशंस भी करवा देंगे। हम आपको नस्ट, एनईटी 3, 4, एनटीएस नेट 4, प्यास राउंड 1, इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी, तमाम अपकमिंग एंट्री टेस्ट की जो जीकी यूनिवर्सिटी है, उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस हम लोग आपको अपने सुपर बैच में करवा देंगे। तो अगर आप लोग इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के सामने जो नंबर शो हो रहा है 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ज़रूर ले लीजिएगा और बैच की एनरोलमेंट भी इसी नंबर पे कांटेक्ट करने से होगी। आप लोगों को हम लोग अपने जो बैच के अंदर फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें लाइव लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़, इसके अलावा मॉक टेस्ट और बहुत सारे मज़ीद फीचर्स हैं। ये वो बेसिक फीचर्स हैं जो एक स्टूडेंट चाह रहा होता है कि एक प्लेटफ़ॉर्म पे, एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे हमें मिले। हम लोग आपको ऐसा
मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ऐसी प्रिपरेशंस प्रोवाइड करते हैं जो आपके रेलेवेंट होती हैं, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा की मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्टक्ड हैं, इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, आपके बोर्ड्स भी हैं, आपके प्री बोर्ड्स भी हो रहे होंगे कॉलेजेस में, ऊपर से ईकेट 1 भी है। और जो कॉलेजेस वाले हैं वो अपने प्री बोर्ड्स के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं स्टूडेंट्स को, इवन दो कि वो ये इस चीज़ को भी नहीं बॉदर करते हैं कि इन दिनों में ईकेट के डेज़ हैं, एंट्री टेस्ट की डेट्स हैं, तो वो इस चीज़ को भी बिल्कुल भी इसके हवाले से रिलैक्स नहीं देते हैं। मेबी कुछ कॉलेजेस देते हों, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं करते हैं। वो प्री बोर्ड्स में अपने मार्क्स बनवाते हैं स्टूडेंट्स से। और जो स्पेशली स्टूडेंट्स हाईएस्ट अचीवर्स होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है, और उनके लिए सबसे बड़ा फ्यूचर का सवाल होता है, उनका ईकेट होता है, उनको उनकी अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना होता है इस टेस्ट की बेसिस पे। तो दिस इज़ अ लूप होल, सो मे बी ये बहुत जल्द रिकवर हो जाए इंशाल्लाह। सो अगर आप लोग भी ईकेट 2 की प्रिपरेशंस विद योर बोर्ड एग्जाम्स करना चाहते हैं, तो हम लोग आपको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे कि आप लोग इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे, उस रोड मैप को फॉलो करेंगे, तो आप लोगों का सारा क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप लोग इस बैच में इनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है 0304 06660, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आप लोगों को अल्लाह ताला ईकेट 1 में कामयाबी अता फ़रमाए, और आप लोगों की एडमिशन जर्नी में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फ़रमाए, और आप लोगों का जल्द एडमिशन हो जाए 2026 के अंदर। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर योर ईकेट 1 एंड योर एडमिशन जर्नी एज़ वेल। अल्लाह हाफ़िज़।